दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सवार दोस्त उपमाराम चौधरी। साथियों, आज से कुछ दिन पहले की एक ऐसी घटना है जिस घटना को अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों, हमारे राज्य की राजस्थानी जयपुर की एक ऐसी घटना है जो दिल दहलाने वाली घटना है। एक बच्ची, मात्र जिसकी उम्र 11 साल होती है, और 11 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है। और उस बच्ची को प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं, वो उसका पिता होता है। जब वो बच्ची अपने ननियाल चली जाती है और तब उसके पेट के अंदर दर्द होने लगता है, तो उसके मामा उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इनकी सोनोग्राफी कराई जाए। और जब सोनोग्राफी करवाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये बच्ची कम से कम 100 वीक से अधिक प्रेग्नेंट है। और ऐसी बात जब उसका मामा चुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब कैसे हुआ? तो वो उस बच्ची का मामा उस बच्ची से पूछता है कि बेटे आखिर क्या हुआ? उसने पूछा तो कहा कि मेरे पिताश्री, जब मेरी मम्मी आपके पास अपने मायके आती थी तो तब वे मुझे अपने पास रख लेते थे और उसके बाद इस तरह का करते मेरे साथ। वे कई दिनों से कर रहे थे और इससे वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो 100 वीक से अधिक कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब फिर उसके गर्भ को अवैक्सन नहीं कराया जाता। ये कानून अपराध है। इसीलिए वो उस बच्ची को बाल संरक्षण के अंदर भेज दिया गया। और उस बच्ची का जो डिलीवरी है वो सुरक्षित प्रसव होगा या नहीं होगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अब उस बच्ची की इतनी उम्र नहीं है कि वो इस बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी हो सके। इस बच्चे से बच्चा सर्जरी से हो सकता है, लेकिन बच्ची के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरा है, जच्चा और बच्चा के। साथियों देखिए, जब एक बेटी अगर पिता के सानिध्य में सुरक्षित नहीं है तो फिर वो बेटी किसके सानिध्य में सुरक्षित होगी? अरे खेत रुखाली बाढ़ करे, बाढ़ खेत ने खाए, अब राजा डंडे रहत ने तो प्रजा का को जाए। अगर राजा ही, अगर शासन ही प्रजा को बिना अपराध दंड देना चालू करे तो वो प्रजा किसके पास पुकार करेगी? जब एक बेटी, जब एक बहन पिता के सानिध्य के सिवाय कोई सुरक्षित सानिध्य नहीं, कोई सुरक्षित जगह नहीं है। एक बेटी के लिए माँ का आंचल और पिता की गोद सबसे सुरक्षित जगह है। ये घटना जयपुर की एकमात्र इकलौती घटना नहीं है, ये जैसलमेर की सानन क्षेत्र की भी एक घटना है। एक 5 साल की बच्ची के साथ एक पिता दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है। और एक घटना अभी फड़ौदी के पास में शेखासर गांव की एक घटना है। एक रामू नाम का व्यक्ति एक 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता था और वो उस बच्ची की पिता के साले का साला था। देखिए साथियों, इन घटनाओं से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे दरिंदे कई बार नहीं हमारे घरों के अंदर। और इस घटना को लेकर मैंने एक महान विद्वान, एक महान विवेकी, एक महान संत जो जोधपुर के रहने वाले, जिनका नाम मोहनदास, उनसे पूछा, जिक्र किया कि इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुआ करती थी। एक पिता से बेहतर कोई बेटी के लिए सुरक्षित जगह नहीं थी। ऐसी कोई जगह नहीं सेफ है जो पिता की गोद और पिता का इस संरक्षण उस बच्ची के लिए सुरक्षित और सेफ माना जाता। लेकिन इस तरह की घटनाओं से अगर हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहुएं और माताएं बहनें कहाँ सुरक्षित रह सकती? एक महिला एक पति के सानिध्य में सुरक्षित रहती है और बेटी पिता के सानिध्य में, तो फिर आखिर ये महिला जाए तो किसके पास जाए और कहाँ पर ये महफूज और सुरक्षित रह सके? तो उस महात्मा ने जवाब दिया कि आपका क्वेश्चन का आंसर यही है
कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की घटनाएं पहले न के बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज ये घटना 2 या 3 घटना नहीं, आप 100 टन सेडवा थाना की घटना सुनी होगी। एक गुरु अपनी शिष्य के साथ बलात्कार करता है, समय से पहले उसको विद्यालय बुलाया जाता है या फिर समय छुट्टी के बाद उसे रुकना किया जाता है। उस बच्ची को पता नहीं कि मेरे साथ क्या होना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आज आम हो चुकी है। तो उस महात्मा ने जवाब दिया कि हम लोग जिन विद्यालयों के अंदर तो शिक्षा दे रहे हैं उसके अंदर संस्कार ऐसे नहीं है जो इन लोगों को इनसे रोक सके, वहाँ पर काम वासना पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इस तरह की विद्या हमारे पास है ही नहीं। जो विद्या थी उसको हम सब लोग भूल गए हैं, और उस विद्या की जब कोई बात करता है तो लोग उसे काल्पनिक कह देते हैं। उन्होंने कहा हाँ, इन चीज़ों पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। कभी लिखते हैं अपने शब्दों में, काम तजे तो क्रोध छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो मोह नहीं छूटे, मान बड़ा ही शोभा। इस प्रकार के ये जो 5 विषय है इस पर कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरह की विद्या है। लेकिन इस विद्या को हमारे विद्यालयों के अंदर पढ़ाया नहीं जाता है, और जब कोई इस विद्या का बात करते हैं तो लोग इसे काल्पनिक और हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। इसीलिए इस तरह की घटनाएं आम हैं। इसके लिए हमें हमारे धर्म को पढ़ना होगा, हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा को पढ़ना होगा, तब जाके इस तरह की घटनाएं रुकेगी। वरना आप कितने ही मजबूत, सहब और कड़े कानून लगा लो, लेकिन आप कहाँ अपनी बेटी को सुरक्षित करोगे? जब उसके लिए एक बेटी की गोद पिता के लिए सुरक्षित ना हो तो फिर आप कहाँ पर रखोगे? इसीलिए अगर इस घटनाओं से बचना है, ऐसी घटनाओं को रोकना है, तो कम से कम हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना होगा और उसका आचरण करना होगा। उसको अपने धीरज के अंदर धैर्य से स्थापित करना होगा और अपने आने वाली पीढ़ी को उसके लिए जागरूक करना होगा। तब तो साहब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे राम यहाँ पैदा हो गए, अन्यथा ये कहानियाँ बन के रह जाएगी। मैं चाहूँगा कि साथियों इस पोस्ट को एक बार अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन रेडियो तक ये पोस्ट पहुँचे। इस प्रकार की जो सोच रखने वाले लोग हैं उन तक पहुँचे, और इस तरह की जो कर रहे हैं कम से कम ये अपने आप पर शर्म करके ऐसे करते तो ना करें। कम से कम जो रिश्ता होता है बाप और बेटी का, उसको तो बचा के, उसको तो सेफ रखे। एक भाई और बहन का रिश्ता होता है, वहाँ पर एक बहन को भाई के सानिध्य में सबसे सुरक्षित माना जाता है, और एक बेटी को पिता के। शुक्रिया साथियों।